आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें कहा क्या रहा है कि तीन सर्कल्स हैं इक्वल रेडियस का 1 1 सेंटीमीटर का। तीन सर्कल है और तीनों सर्कल को बेंट किया गया, बांधा गया है, मतलब कि टाइटली क्लोजली बांधा गया है, इलास्टिक रबर से, इलास्टिक बैंड से उसको टाइटली बांधा गया है। तो पूछ रहा है दो चीज़। पहला कि उसका लेंथ क्या होगा, लेंथ, वो जो रबड़ का जो टाइटली अगर बांधे हैं तो उसका लेंथ क्या होगा, पहला। और दूसरा पूछ रहा है कि तीनों सिक्का को अगर हम सटा के रखे हैं तो इसके जो बीच का एरिया होगा, ये बीच का एरिया, ये जो बीच का एरिया होगा वो एरिया कितना होगा। जैसे अगर हम मान लीजिए अगर तीन सिक्का सटाते हैं इस तरह से, तीन कॉइन है या तीन सर्कल इसको बोल सकते हैं। अगर तीन सर्कल जैसे सटा के रख रहे हैं तो ये जो बीच का एरिया बन रहा है कुछ इस तरह का, कुछ जो इस तरह का एरिया बनेगा, वो एरिया कितना होगा। मान लीजिए कुछ इस तरह का एरिया बनेगा, ठीक है ना। तो इसका एरिया निकालना है कि ये एरिया कितना होगा, ठीक है। चलिए चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं, ट्राई करते हैं। पहले आप इसको ट्राई करिए एक बार, फिर हम ट्राई करते हैं। चलिए पहला पहला करते हैं, एरिया निकालते हैं। पहला एरिया कितना होगा वो एरिया पहले निकाल लेते हैं। देखते हैं कैसे निकलता है। मान लीजिए थ्री कॉइन्स है, तीन कॉइन है इस तरह से रखा हुआ, ठीक है। तीनों इक्वल, अभी तो बड़ा छोटा बन रहा है बट है तीनों इक्वल रेडियस का। तो तीनों का जो अगर सेंटर को अगर हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैसा बनेगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। बनेगा ये 60 डिग्री पे आ जाएगा, क्योंकि ये रेडियस R1, ये वन, ये वन, ये वन, ये वन, ये भी वन। तो जो ये बनेगा ये कितने बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा, है ना। एक ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल जिसका लेंथ हो जाएगा 2 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो एंगल हमको मिल गया वो मिल गया 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो अब बताइए, अब अगर हमको बीच का एरिया निकालना है तो बीच का एरिया कैसे निकलेगा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में से तीन सेक्टर को घटा देंगे। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। एक सेक्टर का निकाल लेंगे, उससे तीन का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड कितना था ट्रायंगल का, ट्रायंगल का साइड था 2 सेंटीमीटर, है ना, 1 1 2 सेंटीमीटर। तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360, θ/360 इंटू πr²। तो θ/360 कितना हो जाएगा, थीटा है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री अगर हम यहाँ पुट करते हैं, थीटा का वैल्यू अगर 60 डिग्री पुट करते हैं तो 60 से कट जाएगा 6 टाइम्स, अब 3 से कट जाएगा 2 टाइम्स। तो कुल मिला के हो जाएगा, ये 4 से 4 गया। तो कुल मिला के जो एरिया निकल के आएगा, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 माइनस ये क्या हो जाएगा पाई, आर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, मतलब कि पाई बाई नीचे कितना बचा हुआ है 2। ये जो होगा ये होगा क्या होगा, एरिया। ये जो मेरा आया √3 माइनस π/2, ये निकल के क्या आएगा मेरा एरिया। चलिए एरिया तो निकल गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। कुछ नहीं किया इसमें, बस दो रेडियस है 1 1 सेंटीमीटर का, तो एक सेक्टर, तीन सेक्टर हो गया, तीनों सेक्टर का एरिया घटा देंगे ट्रायंगल में से। अब जो सबसे मेन पार्ट है इसका वो है बैंड का लेंथ निकालना, मतलब कि वो जो रबड़ है जिसे इलास्टिक बैंड है वो, उसका लेंथ क्या होगा। तो इसमें पहले आपको समझना पड़ेगा कि बैंड है किस तरह से। आप पहले इमेजिन करिए इस चीज़ को कि वो बैंड है किस तरह से। चलिए देखते हैं। हाँ, तो मान लीजिए कि ये सर्कल इस तरह से है, अगर हम फ्रेश फिगर ड्रॉ करें तो ये सर्कल इस तरह से है, एक, दो और तीन सर्कल है ना। अब सर्कल टच कर रहा है इस तरह से, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक तो टच करेगा, लेकिन ये तो कर्व वाला पार्ट रहेगा, ये तो जहाँ तक मुड़ेगा वहाँ तक मुड़ेगा, फिर जहाँ से मुड़ना खत्म होगा वहाँ से टच करेगा इस तरह से, फिर यहाँ से यहाँ तक मुड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक टच करेगा इस तरह से, ये वाला पार्ट मुड़ा हुआ रहेगा। तो इसको करना क्या है, सबसे जो आसान तरीका है वो है कि मान लीजिए इसके सेंटर को मिलाते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से टच करेगा, मान लीजिए ये यहाँ से मुड़ रहा है, ये यहाँ से ऐसे मुड़ रहा है, यहाँ से ऐसे मुड़ रहा है, ये यहाँ से ऐसे मुड़ रहा है, यहाँ से ऐसे मुड़ रहा है ना।
इधर पार्ट से ऐसे ऐसे मुड़ रहा है, ठीक है। तो हमको तो पता चल गया कि ये पार्ट तो स्ट्रेच रहेगा, ये पार्ट तो खिंचा हुआ रहेगा। रबड़ का ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये 1 था, ये 1 था, तो ये 2 है, तो ये भी 2 हो जाएगा। ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। कैसे भाई, हम लोग को पता है कि ये तो सर्किल का टेंजेंट बन रहा है। ये जो लेंथ देख रहे हैं, ये जो लेंथ क्या बन रहा है, ये तो बन रहा है टेंजेंट। ये टेंजेंट है और ये क्या है, ये रेडियस। तो टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो ये आर है, ये भी आर है, और ये तो आर है, ये भी आर है। ये 90 डिग्री हम देख लिए, ये भी 90 डिग्री देख लिए। तो स्वाभाविक सी बात, ये क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। दो साइड्स अगर पैरेलल है, दो साइड्स अगर पैरेलल है और दोनों लेंथ इक्वल है, पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है दो साइड्स अगर इक्वल है, दो साइड्स अगर इक्वल है और दोनों साइड अगर पैरेलल है तो दो पैरेललोग्राम है। अब चूंकि ये 90 डिग्री बन गया तो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये लेंथ ही क्या बन जाएगा, ये वाला लेंथ है। मान लीजिए इसका लेंथ का नाम है ए, इसका नाम है बी, ये है सी, यहाँ से नाम लेते हैं डी और ई। तो जो डी ई होगा वही क्या हो जाएगा, ए बी। और ए बी है कितना, ए बी है 2 सेंटीमीटर। ये तो रेडियस था ना, दो रेडियस, 1 और 1 2। तो ये तो 2 हो गया, तो ये 2 हो जाएगा। सेम केस इधर बनेगा, सेम केस ये लेंथ हो जाएगा। ये लेंथ कितना हो जाएगा, जो स्ट्रेच घुमा हुआ पार्ट नहीं, एकदम टाइट पार्ट है, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, 2 2 6 सेंटीमीटर, 2 2 2। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, ये 2 ये 2 ये 2, 6 सेंटीमीटर प्लस। अब आते हैं ये वाला पार्ट पे, जो घुमा हुआ पार्ट है। घुमा हुआ पार्ट कौन है, उसको हम इससे करते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक घुमा हुआ पार्ट है, राउंड है। यहाँ से यहाँ तक राउंड किया हुआ है ये वाला पार्ट, ये टाइट नहीं है, और यहाँ से यहाँ तक भी राउंड नहीं है, ठीक है। तो ये लेंथ निकालना है। अगर ये लेंथ निकल जाएगा तो पूरा लेंथ निकल जाएगा रबड़ का। अब मानते हैं ये लेंथ होगा कितना, ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ होगा, पहले ये एंगल देखिए, ये एंगल कितना होगा। हमको तो पता चल गया कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री था। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 प्लस 90 प्लस 60, अगर घटा देंगे 360 में से तो कितना हो जाएगा 120। ये एंगल कितना हो गया 120। कौन सा एंगल भाई, ये एंगल सेक्टर का, ये एंगल कितना हो गया। तो ये दिख रहा है, ये कुछ इस तरह से सर्किल बन रहा है। सर्किल का ये वाला पार्ट जो 120 डिग्री पे है, ये लेंथ हमको निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क। ये क्या है, आर्क है। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो अगर एक आर्क का निकल जाएगा तो 3 आर्क का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 3 आर्क का निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एक आर्क का कितना हो जाएगा 120। थीटा कितना मेरा निकल के आया है, ये एंगल निकल के आया है 120 डिग्री। तो 120 बाई 360 इंटू 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर कितना था, आर तो 1 सेंटीमीटर था, तो 2 इंटू पाई, पाई पाई में रहने देते हैं अभी। तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना है हमसे 3 से। चलिए, तो हो जाएगा 120, 3 जा 3 से 3 कटा है ना, तो बच गया 2 पाई, और बाहर बैठा हुआ था 6 से। तो कुल मिला के जो मेरा आंसर हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ बैंड कितना हो जाएगा, बैंड हो जाएगा 6 प्लस ये कुल आ जाएगा सब कट कुट के बाद 2 पाई, 6 प्लस 2 पाई, ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। करना क्या था, कुछ नहीं करना था। देखिए, इसको फ्रेश पेज में अगर हम बनाएं तो इसको करना कुछ नहीं है, बस अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से था, एक ये था, एक ये था और एक ये था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होगा, ये पार्ट एकदम स्ट्रेट रहेगा, ये पार्ट एकदम क्या रहेगा बैंड का, ये पार्ट एकदम स्ट्रेट रहेगा, मुड़ेगा नहीं, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होगा, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मुड़ा हुआ रहेगा तीनों में, ये तीनों में मुड़ा हुआ रहेगा। अगर ये आर्क का लेंथ निकाल लें, ये मुड़ा हुआ आर्क का लेंथ निकाल लें, ये लेंथ अगर हम निकाल लें, ये लेंथ अगर हम निकाल लें तो ये क्या निकल जाएगा, ये तो निकल गया था 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। कहाँ से भाई, तो इसको हम ऐड किए थे इस तरह से। तो जो ये इसका लेंथ था, ये था 2 सेंटीमीटर, तो ये भी था 2 सेंटीमीटर, ये था 2, ये था 2, ये था 2, तो ये भी 2 2 2 हो गया था। बचा हुआ पार्ट का था आर्क ऑफ लेंथ, तो 3 इंटू आर्क। तो आर्क निकालना है, लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले आर्क का एंगल निकालना पड़ेगा। तो एंगल कैसे निकाले, एंगल हो गया था 120 डिग्री। वो कैसे भाई, तो ये 90 डिग्री था,
ये 90 डिग्री था, ये 60 डिग्री था, तो 90 90 60 निकल गया, तो बच गया 120 डिग्री। तो कुल मिला के 3 इंटू लेंथ ऑफ आर्क कर दिए, तो लेंथ ऑफ आर्क निकल के आ गया 2 पाई, और प्लस का 2 2 2 6, तो 6 + 2 पाई मेरा टोटल लेंथ ऑफ बैंड हो गया। और एरिया तो हम लोग निकाल ही चुके थे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।